हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेकुक फैन फिक्शन एंड नेवर कम बैक टू यू के पार्ट 7। और ये एक फ़ैन फिक्शन है तो इसको एक फ़ैन फिक्शन की तरह ही लीजिए, डोंट टेक सीरियस। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। कुकी को देखकर जंगकुक एक पल के लिए मानो फ्रीज हो जाता है। कुकी नामजिन के पास आता है और नामजिन के आंख को हिट कर कर कहता है, तुम कहाँ थी? हाँ, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। तुम आज भी लेट हो, हमेशा लेट आती हो। कुकी की ये बात सुनकर नामजिन कुकी की तरफ देखकर कहती है, अरे तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? तुम्हें पता है मेरा घर यहाँ से कितना ज़्यादा दूर है। तुम्हारा घर यहीं पास में है तो तुम रोज़ जल्दी आ जाती हो, लेकिन मेरा घर तो दूर है ना, इसीलिए मुझे टाइम लगता है। नामजिन की ये बात सुनकर कुकी अपना हेड नोट करता है और इससे कहता है, ठीक है, लेकिन कल जल्दी आना। अगर तुम कल जल्दी नहीं आई तो मैं तुम्हारा वेट नहीं करूँगा। जंगकुक बस उन दोनों को बात करता हुआ देख रहा था। तभी कुकी की नज़र जंगकुक पर पड़ती है और कुकी नामजिन की तरफ देखकर कहता है, नामजिन तुम्हारे डैड कहाँ हैं और ये अंकल कौन है? कुकी की ये बात सुनकर नामजिन स्माइल करती है और अपनी फिंगर को जंगकुक की तरफ पॉइंट कर कर कहती है, ये मेरे अंकल हैं, जंगकुक अंकल। मैंने तुम्हें इनके बारे में बताया था ना, और ये भी कहा था कि तुम बिल्कुल इनकी तरह ही लगते हो। मैंने मेरे जंगकुक अंकल को भी तुम्हारे बारे में बताया कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि बिल्कुल आपके जैसा दिखता है। देखो, तुम दोनों बिल्कुल एक दूसरे की कार्बन कॉपी लगते हो, बिल्कुल सेम सेम। नामजिन की ये बात सुनकर जंगकुक और कुकी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। कुकी को देखकर जंगकुक को कुछ अपनी सी फीलिंग आती है। जंगकुक अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कुकी का हैंड होल्ड करके कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? और तुम तो सच में बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर कुकी के फेस पर हंसी आ जाती है और कुकी अपनी बनी स्माइल के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। कुकी को स्माइल करता हुआ देखकर जंगकुक का दिल मानो खुशियों से भर जाता है। पहली बार जंगकुक को इतना सुकून मिल रहा था। कुकी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, मेरा नाम किम कुकी है और मेरी मॉम भी यहीं स्कूल में पढ़ाती है और मेरा घर भी स्कूल के पास ही है। बस नामजिन का घर स्कूल के पास नहीं है, इसलिए वो इतना लेट आती है। कुकी की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कुकी से कहता है, हाँ सच बात है, हमारा घर पास में नहीं है तो नामजिन को आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि कोई मेरी भी कार्बन कॉफ़ी है। जंगकुक की ये बात सुनकर कुकी हंसने लगता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, जब नामजिन ने आपके बारे में मुझे पहली बार बताया, मुझे ऐसा लग रहा था कि नामजिन मजाक कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई कैसे मेरे जैसा दिख सकता है, लेकिन आप तो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हो। ये कहकर कुकी जंगकुक के पास आता है और अपने टाइनी हैंड से जंगकुक को टच करने लगता है। आपकी नोज़, आपके चिक्स और आपकी आँखें तो बिल्कुल मेरे जैसी है। मुझे तो लगता है कि आप मेरे अप्पा हो। ये कहकर कुकी हंसने लगता है और नामजिन भी। लेकिन कुकी की ये बात जंगकुक के दिल में बहुत गहरी लगती है। जंगकुक बस एक तरह कुकी को देखे ही जा रहा था। जंगकुक की नज़रें बिल्कुल भी कुकी से हट ही नहीं रही थी। तभी स्कूल की रिंग बजती है। स्कूल की घंटी की आवाज़ सुनकर नामजिन कुकी की तरफ देखकर कहती है, चलो हमारी क्लास का टाइम हो गया, वरना टीचर मुझे डांटेगी। ये कहकर कि मैं लेट आई हूँ। नामजिन की ये बात सुनकर कुकी नामजिन का हैंड होल्ड करता है और उससे कहता है, हाँ तुम तो हमेशा लेट होती है। नामजिन जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, अंकल अब हम चलते हैं। ये कहकर वो दोनों ही भागकर अपने क्लासरूम के लिए वहाँ से चले जाते हैं। कुकी और नामजिन के जाने के बाद जंगकुक अपने घुटनों पर से उठता है और अपने कोट को फिक्स कर कर कहता है, अगर आज मेरा भी कोई बेटा होता तो बिल्कुल कुकी की उम्र का होता और शायद वो बिल्कुल कुकी की तरह ही दिखता, लेकिन शायद मेरी किस्मत में मेरे बच्चों को देखना भी नहीं है। ये कहकर जंगकुक
वहाँ से चला जाता है। जंगकुक अपने ऑफिस में जाकर पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम करता है। भले ही वो कंपनी जंगकुक की नहीं है, जंगकुक अपना सब कुछ खो चुका है, लेकिन फिर भी जंगकुक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है ताकि वो नामजुन को कभी भी निराश ना कर पाए। जंगकुक अपना काम कर ही रहा था कि तभी जंगकुक की नज़र अपनी घड़ी पर पड़ती है जिसमें 5 बज चुके थे। टाइम को देखकर जंगकुक अपने लैपटॉप को ऑफ कर देता है और कहता है, मुझे नामजिन को लेने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा, स्कूल के छूटने का टाइम हो चुका है। ये कहकर जंगकुक अपना फ़ोन ग्रैब करता है और कार के कीज लेकर अपनी कार में आकर बैठ जाता है और कार स्टार्ट कर देता है। नामजिन और कुकी दोनों ही जंगकुक का वेट कर रहे थे क्योंकि नामजिन हमेशा अपने पापा के साथ घर जाया करती थी, लेकिन आज नामजिन को लेने के लिए जंगकुक आने वाला है और वी भी अपनी क्लास लेने में बिजी है। कुछ देर बाद जंगकुक नामजिन के स्कूल पहुंच जाता है और कार से नीचे उतर जाता है। जंगकुक को देखकर नामजिन और कुकी दोनों ही जंगकुक के पास भागकर आते हैं। नामजिन जंगकुक का हैंड होल्ड कर कहते हैं, अंकल आप पूरे 5 मिनट लेट हो, मैं आपका वेट कर रही थी। नामजिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना एक हाथ नामजिन के बालों पर रखता है और उससे कहता है, आई एम सो सॉरी बेबी, मैं काम कर रहा था और मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जंगकुक की ये बात सुनकर नामजिन स्माइल करती है और जंगकुक से कहती है, कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। फिर कुकी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अंकल अब मैं भी चलता हूँ। कुकी को देखकर जंगकुक स्माइल करता है और कुकी से कहता है, तुम किसके साथ जाने वाले हो? क्या तुम्हारे पापा तुम्हें लेने के लिए आने वाले हैं? लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं दिख रहा है। कुकी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, नहीं अंकल, मेरी अम्मा ही इस स्कूल में एक टीचर है। अम्मा अपने क्लास ख़त्म कर कुछ देर बाद आती होगी, फिर मैं उनके साथ ही चला जाऊंगा। कुकी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और कुकी के हेयर पर अपना हैंड रखकर कहता है, ठीक है, ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना। ये कहकर जंगकुक नामजिन को लेकर कार में बैठ जाता है और खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर अपनी सीट बेल्ट और नामजिन की सीट बेल्ट लगाने लगता है और जंगकुक कार स्टार्ट कर वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी जंगकुक की नज़र कार के मिरर पर पड़ती है जिसे वो किसी की रिफ्लेक्शन देखता है। वो रिफ्लेक्शन देखकर जंगकुक की पूरी बॉडी एकदम फ्रोज़न हो जाती है। जंगकुक की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और जंगकुक के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जंगकुक बस कंटिन्यूसली उस मिरर को ही देख रहा था। तायोंग कुकी को लेने आ चुका था। तायोंग बड़े ही स्वीटली कुकी की तरफ देखकर कहता है, कुकी बेबी यहाँ पर आओ, अम्मा वेटिंग फॉर यू। तायोंग की आवाज़ सुनकर कुकी टर्न अराउंड होता है और तायोंग की तरफ भागकर जाने लगता है और जंगकुक कार का मिरर नीचे कर उन दोनों को देख रहा था। जंगकुक को यकीन नहीं आ रहा, जिस तायोंग को जंगकुक पूरे 4 साल से ढूंढ रहा था वो अचानक से जंगकुक के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। जंगकुक की नज़र तायोंग से हट ही नहीं रही थी और जंगकुक को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। जंगकुक की आंखों के सामने वो सारे मोमेंट फिर से आने लगते हैं कि किस तरह जंगकुक तायोंग को टॉर्चर किया करता था और कैसे जंगकुक ने अपना सब कुछ खो दिया था। कुकी तायोंग के पास आता है और तायोंग के लेग होल्ड कर कहता है, अम्मा मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। तायोंग कुकी को देखकर स्माइल करता है और कुकी को अपनी गोद में उठाकर कहता है, मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, चलो मैं तुम्हें घर पर जाकर बनाना मिल्क दूंगा। बनाने मिल्क की बात सुनकर कुकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने हाथ को क्लैपिंग करने लगता है। तायोंग कुकी के फोरहेड पर किस करता है और कुकी को वहाँ से लेकर चला जाता है। तायोंग और कुकी के जाने के बाद भी बस जंगकुक कंटिन्यूसली उन दोनों को ही देख रहा था। जंगकुक की नज़रें उन दोनों पर से हट ही नहीं रही थी। जंगकुक का दिल बार बार ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। जंगकुक अपना एक हाथ अपने चेस्ट पर रखता है और अपनी लो टोन में कहता है, इसका मतलब कुकी 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 मेरा बेटा है, कुकी इज़ माय बेबी।
ये कहकर जंकुक की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जंकुक बस अपने ही जगह पर फ्रीज हो गया था। तभी नामजिन जंकुक के हैंड पर अपना हैंड रखती है और जंकुक से कहती है, कुकी अंकल व्हाट हैपन, हमको घर भी जाना है, मुझे भूख लगी, प्लीज़ मुझे घर लेकर चलो। नामजिन की ये बात सुनकर जंकुक अपने सीन में आता है और अपनी टीयर आइज के साथ नामजिन को देखने लगता है। अपने अंकल की आंखों में आंसू देखकर नामजिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और बड़े ही प्यार से जंकुक का फेस होल्ड कर कर कहती है, कुकी अंकल व्हाट हैपन, आप रो क्यों रहे हो, बोलिए, क्या मैंने कोई गलती की। नामजिन की ये बात सुनकर जंकुक नामजिन का टाइनी हैंड होल्ड करता है और अपनी टीयर आइज के साथ नामजिन की तरफ देखकर कहता है, कुकी कुकी वो कहाँ रहता है, प्लीज़ बेबी टेल मी। जंकुक की ये बात सुनकर नामजिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और जंकुक से कहती है, क्यों, आपको कुकी के घर क्यों जाना है। जंकुक रोते हुए नामजिन से कहता है, बेबी प्लीज़ मुझे बताओ, आई वांट टू नो कुकी का घर कहाँ है। जंकुक को रोता हुआ देखकर नामजिन अपना हेड नोट करती है और जंकुक से कहती है, वो यही लेफ़्ट साइड में है और पास ही में है, इसलिए तो कुकी हर रोज़ जल्दी स्कूल आ जाता है। नामजिन की ये बात सुनकर जंकुक अपनी आँखों से आंसू पोंछता है और कार को पीछे की तरफ देखने लगता है। जंकुक को यकीन नहीं आ रहा था कि आज इतने सालों बाद जंकुक ने अपने हस्बैंड और अपने बेबी को देखा। जंकुक बस जल्दी से जल्दी कुकी को अपने सीने से लगाना चाहता था और तायोंग से माफ़ी मांगना चाहता था। तायोंग कुकी को लेकर अपने घर में आ जाता है और कुकी को टेबल पर बिठाकर कहता है, तुम यहीं रुकना, मैं अभी फटाफट से शावर लेकर आता हूँ और तुम्हारे लिए फटाफट से तुम्हारा फेवरेट बनाना मिल्क बना देता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर कुकी स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, थैंक यू अम्मा। तायोंग कुकी के फोरहेड पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद कुकी अपनी नोटबुक निकालता है और उसमें से अपना होमवर्क करने लगता है। जंकुक नामजिन को लेकर कुकी के घर के पास आ चुका था। तायोंग का घर देखकर जंकुक की आंखों में से आंसू गिरने मानो बंद ही नहीं हो रहे थे। जंकुक का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा था। जंकुक को समझ में भी नहीं आ रहा था कि अगर वो तायोंग से मिलेगा तो उससे क्या कहेगा। क्या तायोंग उसे जंकुक के करीब भी आने देगा? क्या कुकी जंकुक को अपना एज अ फादर एक्सेप्ट भी करेगा? जंकुक बस कंटिन्यूसली तायोंग के घर को ही देख रहा था। तभी नामजिन जंकुक को देखकर कहती है, अंकल आप यहाँ पर क्यों आए हो? क्या आप कुकी से मिलना चाहते हो? अगर मिलना चाहते हो तो चलो हम दोनों से मिलकर आते हैं, लेकिन प्लीज़ मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे घर जाना है। नामजिन की ये बात सुनकर जंकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और नामजिन से कहता है, बेबी तुम कुछ देर के लिए यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, ठीक है, और कहीं जाना मत, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट लेकर दूँगा। जंकुक की ये बात सुनकर नामजिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और जंकुक से कहती है, क्या मैं आपके साथ आऊँ? वैसे भी कुकी मेरा फ्रेंड है। जंकुक अपना हेड एज अ नो में शेक करता है और नामजिन से कहता है, नहीं मुझे अकेले ही जाना होगा, प्लीज़ मेरा 5 मिनट वेट करना। जंकुक की ये बात सुनकर नामजिन अपना हेड नोट करती है और जंकुक से कहती है, ठीक है बनी अंकल, जल्दी आना। जंकुक नामजिन के फोरहेड पर किस करता है और नामजिन से कहता है, थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मुझे मेरा बेटा मिल गया। जंकुक की ये बात नामजिन को कुछ भी समझ में नहीं आती है। नामजिन बस अपनी कंफ्यूजिंग आइज़ के साथ जंकुक की तरफ देखने लगती है। जंकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और कार से नीचे उतरता है। जंकुक की होल बॉडी कँपकँपाने लगी थी। जंकुक के कदम मानो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन जंकुक को अपने बेटे से भी मिलना था और तायोंग से माफ़ी भी मांगनी थी। जंकुक के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह तायोंग को फिर से फेस कर सके, लेकिन जंकुक को आज ये हिम्मत करनी ही थी, क्योंकि जंकुक ने इस पल का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। जंकुक पूरे 4 सालों से पागलों की तरह तायोंग को ढूंढ रहा था। जंकुक अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ घर के सामने आता है और कुछ देर के लिए घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जंकुक की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जंकुक बहुत ज़्यादा हिम्मत करता है और अपने थरथराते हुए हाथों से डोरबेल बजाता है।
डोरबेल की आवाज़ सुनकर कुकी टेबल पर से नीचे जंप करता है। तायुंग क्योंकि बाथरूम में था इसलिए कुकी खुद आकर डोर ओपन करता है। जंगकुक बस अपनी आंखें बंद कर तायुंग का इंतज़ार कर रहा था और जंगकुक की आंखों से आंसू गिरना बंद नहीं हो रहे थे। कुकी डोर ओपन करता है और जंगकुक को अपने घर के सामने देखकर कुकी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। कुकी जंगकुक की तरफ देखकर बड़े ही इनोसेंटली कहता है, अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और आप अभी तक घर नहीं गए? कुकी की वॉइस सुनकर जंगकुक अपनी आंखें ओपन करता है। कुकी को अपने सामने देखकर जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है। जंगकुक को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही बच्चा है जिसे जंगकुक ने कभी अपना नहीं समझा। जब तायुंग प्रेग्नेंट था जंगकुक ने तायुंग को वैसे ही छोड़ दिया था। जंगकुक ने कभी भी कुकी को एक्सेप्ट नहीं किया था और आज जब कुकी जंगकुक के सामने है जंगकुक बिल्कुल बेबस और लाचार खड़ा हुआ है। जंगकुक की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जंगकुक बस कुकी को देखकर रोए जा रहा था। जंगकुक को रोता हुआ देखकर कुकी जंगकुक के पास आता है और बड़े ही कन्फ्यूजिंगली कहता है, अंकल व्हाट हैपन, व्हाई आर यू क्राइंग? ये कहकर कुकी जंगकुक का हैंड होल्ड करता है। कुकी के हैंड होल्ड करने से जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है और अपने घुटनों पर बैठकर इमीडिएटली कुकी को टाइटली हक कर रोने लगता है। जंगकुक के हक करने से कुकी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर भी कुकी अपने दोनों टाइनी हैंड जंगकुक के बैक पर रखता है और कुछ नहीं कहता। जंगकुक रोते हुए कुकी से कहता है, आई एम सॉरी सो मच कुकी। मैं जानता हूँ मैं फादर कहलाने के लायक नहीं हूँ और मेरा तुम पर कोई हक नहीं बनता, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे मुझे माफ़ कर दो। आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारा अप्पा कहलाने के लिए लायक नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जंगकुक की ये बात सुनकर कुकी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और हक ब्रोक कर जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अंकल आप ऐसा क्यों कह रहे हैं और मैं आपको भला क्यों माफ़ करूं? आपने कोई गलती थोड़ी की है और आप मुझे मेरा बेबी क्यों कह रहे हो? मैं आपका बेबी नहीं हूँ, मैं बस अपने अम्मा का बेबी हूँ, यू अंडरस्टैंड? कुकी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और कुकी से कहता है, हाँ बेबी तुम बस अपने अम्मा के बेबी हो। मैं तो बहुत ज़्यादा बदनसीब हूँ जो तुम्हारे मुँह से शायद कभी अप्पा भी नहीं सुन पाओ। आई एम सो सॉरी माय बेबी, मुझे माफ़ कर देना। जंगकुक की ये बात सुनकर कुकी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक से कहता है, आप ये क्या कह रहे हो और मैं आपको अप्पा क्यों बुलाऊं? मेरा कोई फादर नहीं है, मेरे कोई अप्पा नहीं है, मैं अपने मॉम के साथ रहता हूँ। कुकी की ये बात सुनकर जंगकुक का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। जंगकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ कहता है, हाँ तुम्हारा कोई फादर नहीं है और मैं भी तुम्हारे फादर कहलाने के लायक नहीं हूँ। मैं बस एक बार तुम्हारी अम्मा से मिलकर माफ़ी मांगना चाहता हूँ ताकि मैं सुकून से मर सकूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर कुकी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जंगकुक बस कुकी के सामने रो ही रहा था। जंगकुक को अपनी आंखों के सामने रोता हुआ देखकर कुकी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करे क्या। जंगकुक कौन है कुकी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था और जंगकुक ने क्यों कुकी को अपना बेटा कहा था। कुकी को पहले ही अपने फादर से बहुत ज़्यादा नफरत है क्योंकि कुकी को जिमिन ने ये कहा है कि कुकी के फादर ने कुकी और तायुंग को अकेला छोड़ दिया, इसलिए तायुंग हर रात रोता है, जिसकी वजह से कुकी अपने फादर से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव इट, टेक केयर, बुरा है, एप्पल यू।